अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। एक्सेल की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पिछली वीडियो मैंने डाली थी होटल मैनेजमेंट सिस्टम की, उसमें रिव्यू मैंने डाला था, एक छोटा सा एक टेम्पलेट बनाई थी। उसी की आज फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम देखेंगे उसकी मेकिंग जो है, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये फॉर्म्स जो है इसको डिस्कस करेंगे कि फॉर्म मैंने बनाए हुए डाटा एंट्री फॉर्म। तो ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले ऊपर टाइटल है और नीचे ये 3 फॉर्म है। और इसमें सबसे पहले करना ये क्या है कि ए और बी जो है हमारा, इसको आप लोगों ने थोड़ी सेटिंग बता देता हूँ। इसको आप लोगों ने छोड़ देना है क्योंकि इसको हम हाइड कर देंगे, ये हमारी कीज़ के लिए है। और उसके बाद सी को एज अ स्पेसर छोड़ेंगे, थोड़ा सा फासला अच्छा लगता है फॉर्म के इर्द-गिर्द। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, ज़ूम करते हैं। ए और बी जो है इसको आप लोगों ने छोड़ देना है, इसको हाइड करेंगे। और सी जो है इसको स्पेसर, और सी से लेके जो आगे एम तक जो है, सी और एम स्पेसर होंगे, और डी और एल तक हम जो है इसको यूज़ करेंगे। तो इसको व्यू करके थोड़ी सी इसकी ग्रिड लाइन जो है वो ख़त्म कर देते हैं। और इसको करना क्या है आपने कि बाकी जो है, जैसे अगर बैकग्राउंड कोई और लगाना चाह रहे हैं, आप लोगों के पास कोई पिक्चर्स है, तो आप यहाँ से आप जाके तो बैकग्राउंड उसका लगा सकते हैं। नहीं तो कंट्रोल ए से ये पूरी शीट को सिलेक्ट करें और उसका बैकग्राउंड कलर जो है उस तरह भी आप जो है होम पे जाके तो इस तरह बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कोई भी कर दें, ताकि जब हम उसका फॉर्म बनाएं तो हमें वो जो है ना वो अच्छा लगे फॉर्म को बनते हुए। ना भी करें तो चलता है। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि होटल, ये जो मैनेजमेंट सिस्टम में जो टाइटल है जो है ये हिल रहा है, इसका मतलब ये है कि मैंने इसमें जो है ना इसके सेल यूज़ नहीं किए, डायरेक्ट शीट में राइटिंग यूज़ नहीं की। मैंने इसको इंसर्ट किया है टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट ऑप्शन में जाएं और राइट साइड में जाएं तो ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। इसको क्लिक करना है और इसको सिंपली यहाँ पे हमने ड्रैग कर लेना है। और यहाँ पे हम इसका कोई भी इसके अंदर लिख लेंगे। जैसे हम लिख लेते हैं कि सैम्पल, सैम्पल टेक्स्ट फील्ड लिख कर देते हैं। ये मेरे स्पेलिंग को क्या हो गया जी, सैंपल टेक्स्ट फील्ड, ये हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका हम जाके दो फाइंड का स्टाइल जो है वो चेंज करेंगे। और उसके बाद हम अगर हम इसको थोड़ा सामने ले आते हैं तो उसके बाद जो है हम इसके साइज चेंज करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है उसके ऊपर वहां पे रख के। तो अगर हम बैकग्राउंड कलर इसका करना चाहें कोई भी, तो यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड कलर कर लेंगे। फॉन्ट का कलर चेंज करना है अगर हमने, तो फॉन्ट कलर इसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद इसको जहाँ पे मर्जी रख लें। लेकिन चूंकि हम बैकग्राउंड के साथ इसको हमने मैच करना है, तो अगर तो एक आता या तो इसका बैकग्राउंड कलर वो सेम अपना शीट वाला बैकग्राउंड कर दे, नहीं तो फॉर्मेट में जाए, शेप फिल पे जाए और नो फिल कर दें। नो फिल करेंगे तो बैकग्राउंड इसका जो है वो फिल नहीं होगा, हमारा ऑलरेडी मैच हो जाएगा। और ये जो हमारे बॉर्डर नजर आ रहा है इसको दोबारा फॉर्मेट में जाएंगे, आउटलुक आउटलाइन और नो आउटलाइन। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे ये शीट के ऊपर लिखा हुआ है। अब इसको जहां मर्जी आपने रखना है उसको रख सकते हैं। और इसके साथ जो है आप फिर जहां मर्जी इसको रखना है, एडजस्ट करना है, छोटा बड़ा है वो हम कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। तो इसको आपने इस तरह करना। दूसरा ये आप देखेंगे कि अब मैंने पहले जो 5 लाइन्स हैं उनको यूज़ किया है इसके लिए। तो यानी 4 लाइन पे हम बटन रखेंगे ताकि अच्छे लगें, और 5 को एज अ स्पेस छोड़ देंगे कि हमारे बटन और हमारे फॉर्म में जो है वो थोड़ा सा एक डिस्टेंस हमें प्रॉपर नजर आए। तो ये बटन जो है, ये तीनों बटन, ये किस तरह काम करते हैं। और ये एक लोगो है, या आप नेट से कोई भी लोगो जो है वो डाउनलोड कर लें और यहाँ पे उसको इंसर्ट करके आपने यहाँ पे उसको लगा देना है। और ये जो बटन मैंने कैसे बनाए हैं पहले तो मैं बता चुका हूँ, फिर से बताते हैं। इंसर्ट शेप में जाएंगे, वहां से देखें रिसेंटली यूज शेप्स है, और नीचे हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं मुख्तलिफ। इसी में से जो शेप है कोई भी आप लेके उसको आराम से ऐसे ड्रैग करेंगे अपनी शीट के ऊपर, और ये ड्रैग हो गया। और इसमें अब आप हमारे पास ये शेप स्टाइल ऑलरेडी बिल्ट इन है, और ये काफ़ी है मेरे ख्याल में, ज़्यादा तगोदो करने की जरूरत नहीं होती। और यहाँ पे अब अगर कोई भी आप सेट करें, एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे बटन का हेड नेम, देंगे उस बटन को कि क्या बटन है, उसकी साइजिंग के हवाले से हम। और फिर होम पे जाके तो हमारी जो ऑप्शंस हैं अलाइनमेंट वाली, उसको आप इसको सेंटर कर देंगे। आपने टेक्स्ट भी उसका स्टाइल चेंज करना है और साइज करना है, वो
बैकग्राउंड कलर है इसका, उसके बाद फॉन्ट का कलर है, जो भी एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ से हम इसकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप इसको 3D शेप लुक भी इसको दे सकते हैं। तो एक ही बटन को एक से अगर ज़्यादा बनाने हो तो उसके ऊपर ही मेहनत करें और फिर उसी को कॉपी पेस्ट करके हम सारा ये मुख्तलिफ 3D रोटेशंस हैं इसकी, ग्लो है, रिफ्लेक्शन है, शेडोज वाली इसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। तो इनको अगर हम चूज करना चाहें तो बड़े आराम से इसको चूज किया जा सकता है। तो जब ये हमारे पास एक प्रॉपर एक हमारा सेट हो जाए इससे, तो इसको हम कंट्रोल डी से कॉपी कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद। नहीं तो कंट्रोल जो है प्रेस करके रखें, ड्रैग करें, फिर भी कॉपी हो जाता है। और उसी के साथ जो है कंट्रोल सी से भी कॉपी हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एहतियातन जो है जब हम सेलेक्ट करें तो बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर फार्मूला बार की लेफ्ट साइड पे एक अब हमारे पास इसका नेम आ रहा होता है। देखिए रेक्टेंगल 13 आ रहा है, तो इसका नेम हम चेंज कर देंगे ताकि जरूरत पड़ने पर बीटीएन सैंपल कर देते हैं। तो एंटर, ये बीटीएन सैंपल हो गया। अब देखिए अगर आप दूसरे को, अब जब जब भी हमने कॉल करना है इस बटन को, अगर वीबीए कोडिंग में, तो बीटीएन सैंपल से हम ले लेंगे इस तरह। तो इसी तरह ये सारे जो तीनों बटन्स हैं वो मैंने जो है उनको जो है वो डिज़ाइन किया है। और उसके बाद 5 नंबर लाइन को हमने छोड़ेंगे और 6 से लेकर हमने अपना जो है हमारा 17 तक यूज़ किया है और उसके बाद एक लाइन को स्पेस छोड़ा है। तो अब ये यहाँ पे ये मैंने इसके ऊपर जो राउंड बॉर्डर है, मेन बॉर्डर उसको लगा दिया है। और उसके बाद जो पहली लाइन है 6 लाइन, उसकी जो स्पेसिंग ज़्यादा करने के बाद उसमें 2 बटन जस्ट किए, जैसे ऊपर बटन बनाए इसी तरह, और नाम हेडिंग लगा दी है। और दूसरा ये है, अब यहाँ पे लेबल्स हैं, देखिए जैसे बुकिंग आईडी है, ये एज अ लेबल है, इसका बैकग्राउंड सेम रहेगा, बॉर्डर अब लगा देंगे इसको। और ये देखें इस तरह ये बॉर्डर लग गया। उसके बाद आगे जो टेक्स्ट फील्ड है उसका कलर हम बॉर्डर लगा के वाइट कर देंगे, तो ये हमारी ऐसे बन जाएगा, हमारा प्रॉपर फॉर्म की शेप शक्ल हमें आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि सारे ये किस तरह जो है ऐसे लेबल्स और टेक्स्ट फील्ड जो है वो नजर आ रहे हैं। यानी जहाँ पे हमने खुद लिखना है वो वाइट कर देंगे उसको, और जहाँ पे ऑलरेडी हमारा लेबल है उसको हम बैकग्राउंड कलर उसका सेम रहने देंगे, लेकिन बॉर्डर उसका हम लगा देंगे। उसके बाद अब ये देखें आईडी टाइप, कस्टम आईडी है, ये सारी। अब अगर हम देखें इसको, तो ये टू जो है ना वो कॉलम ले रहा है, तो हम इसको आपस में मर्ज कर देंगे। और जो सिंगल इसमें ये लिस्ट लगी हुई है ये हम डिस्कस करेंगे, या हम इसका प्रॉपर कोडिंग डिस्कस करते हैं उसको उस वक्त इसको। और ये स्टेटस है, चेक इन है, चेकआउट है, एडवांसेस है, यानी जरूरी नहीं है, यही है जितनी इन्फॉर्मेशन आप रखना चाह रहे हैं उसको रखने के बाद आप इसका बॉर्डर लाइन जो है उसको सॉलिड कर देंगे, जो थिक बॉर्डर लाइन दे देंगे इसको। और अगर एक से ज़्यादा कॉलम अगर हमें रिक्वायर्ड है तो हम उसको मर्ज कर देंगे। फिर इसी पैटर्न पे आइए आप देखें, कोई चेंज नहीं है। ये जो अंडरलाइन आ रहा है ये हाइपरलिंक है, इसको हम राइट क्लिक और रिमूव हाइपरलिंक कर देंगे। ईमेल के बाद ऑटो आ जाता है, और इसका हम बॉर्डर भी लगा देते हैं। और बाकी बिल्कुल जो हमने फर्स्ट वाला देखा है उसके सेम है, 2 ही बटन है। और उसके बाद थर्ड वाला अगर हम देखें तो वो भी उसमें सेम है, सिर्फ एज अ हमारा ट्रांजेक्शन के हिसाब से जो हमें टेक्स्ट फील्ड और लेबल चाहिए वो बनाए हैं, और न्यू एम्प्लाई के वन से जो चाहिए वो बनाए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन ज़्यादा लंबी होती है, तो उसमें इसको हमने जो 4-5 पूरे कॉलम थे हमारे ई से लेके के तक, इसको जो है वो यूज़ कर लिया है और इसको हमने मर्ज कर लिया है। ये मर्ज और सेंटर जो है हमारी ऑप्शन होती है, तो उससे ये, और सबको हमने इसका बॉर्डर जो है वो लगा दिया है, बटन दोनों सेव एंड एडिट और न्यू, दो दो बटन है इसके, तीनों फॉर्म, दो फॉर्म के, और मेन हेडिंग है हमारी। तो ये जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि ये हमारा फॉर्मेट था थोड़ा इस तरह। ये ए और बी जो है ये आप लोगों ने कॉलम जो है ये दे भी देख लेते हैं थोड़ा सा इसका। ये सिलेक्टेड रो, यानी ये पहले एस एल सेलेक्टेड रो आएगी, यहाँ पे जो भी हम आईडी लिखेंगे वो जिस रो के अंदर वहाँ पे हमारे डेटाबेस पे होगी, यहाँ पे वो रो आ जाएगी। और ये किस काम आती है ये नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और न्यू, यानी ये हमारी न्यू बुकिंग है कि पुरानी है, लोड है, पुरानी लोड हो रही है या कि क्या है, ये ट्रू और फॉल्स ये वीबीए के थ्रू आएंगे इसमें। और
उसके बाद नीचे जो है अगर आप देखें तो नेक्स्ट आईडी है। नेक्स्ट आईडी जो है वो भी जो है यानी सिलेक्टेड रो ये आएगी फार्मूला से, ट्रू फॉल्स वीबी से आएंगे, और नेक्स्ट आईडी जो है ये भी एक्स्ट्रा के फार्मूला से आएगी। बाकी तीनों पे भी सेम है, यानी पहला जो है ये बुकिंग के लिए, दूसरा न्यू स्टाफ के लिए, और तीसरे नंबर पे जो है वो है हमारा न्यू ट्रांजेक्शन के लिए। ये तीन फॉर्म जो है ये हमने एक्सेल में ही बनाए हैं, इसमें वीबीए का फॉर्म यूज नहीं किया। तो अभी ये अभी को हम अगर न्यू बुकिंग को क्लिक करते हैं तो हमारा ये माइक्रो चल जाएगी, बाकी सब हाइड हो जाएंगे, सिर्फ न्यू बुकिंग वाला हमारे सामने है। और ए और बी को जब हाइड कर देंगे तो बड़ा ये सिर्फ हमारे सामने ये वाला खुलेगा न्यू स्टाफ का। ये देखिए हमारे सामने आ गया। इसी तरह अगर हम ट्रांजेक्शन को करते हैं तो वो भी हमारे सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने फॉर्म बनाए, क्योंकि हमने डाटा एंटर करेंगे तो उसके बाद आगे हम रिपोर्टिंग उसकी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले हम देख लेते हैं ये फॉर्म इतनी बड़ी, इसमें कोई साइंस नहीं है। ये फॉर्म जो है वो सिंपल, काफ़ी दफ़ा मैं ये फॉर्म बना चुका हूँ, और आप लोग भी इजी इसको आसानी से इसको बना रहे हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जो लाइन जो है स्पेस जो मैंने ये शॉर्ट फॉर्म के बाद एक लाइन स्पेस है वो इसलिए छोड़ी हुई है ताकि जब हमारे पास हमारा ही फॉर्म शो हो तो वो अच्छा लगे, थोड़ा सा लुक में अच्छा लगे। और बाकी और कुछ नहीं है, जैसा फॉर्म आपने बनाए जिस तरह भी बनाना है वो बना लें। और उसके बाद हर फॉर्म जो है उसकी भी डेटाबेस है हमारा, यानी जो हम फॉर्म पे डाटा लिखेंगे वो एक बुकिंग फॉर्म है तो ये हमारा बुकिंग डेटाबेस। ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन हमारी फॉर्म के ऊपर है वो सारी अब यहाँ पे कॉलम की सूरत में है, क्योंकि एक्सेल में डाटा जो है वो कॉलम की सूरत में लिखा जाता है। तो यहाँ पे उसको आप देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है वो यहाँ पे है। तो यहाँ हम इसको सेव कराएंगे। सेव के लिए हम डाटा मैपिंग यूज़ करेंगे, वो इंशाल्लाह नई नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम उसको तफसीली जो है वो डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे जो है वो डाटा मैपिंग करनी है। और इतने लंबे जो फॉर्म को आपने एक लाइन ऑफ कोड जो है वो काफ़ी होगा इसको सेव करने के लिए। तो ये हो गया। उसके बाद जो है जो हमारी न्यू स्टाफ है, न्यू स्टाफ के जो है वो डेटाबेस पे जाते हैं। ये भी सेम देख लें, पहली लाइन छोड़ दें उसको, वो अपने डाटा मैपिंग यूज़ करेंगे। दूसरी लाइन में हमारा जो है वो हेडिंग है, और तीसरी में हमारे टाइटल हमारा हेडिंग्स है हमारे डेटाबेस की। और इसमें इम्प्लॉय इंफॉर्मेशन इससे ज़्यादा अगर आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम ट्रांजेक्शन में। और ट्रांजेक्शन में देख लीजिए कि ये भी हमारा सेम डेटाबेस उसी तरह आपने बनाना है। जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपको वो आप यहाँ पे लिख दें, यानी जो फॉर्म के हिसाब से, क्योंकि या आप डेटाबेस बनाया है तो इसके हिसाब से फॉर्म बनाए। अगर फॉर्म अगर पहले बनाया तो फिर उसके हिसाब से आपको डेटाबेस बनाना पड़ेगा। जो रिक्वायर्ड है इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे सारी हमारी सेव होती जाएंगी। ये हमारा उसके बाद हम आ जाएंगे कि बिल के ऊपर इनवॉइस जब आपने जनरेट करनी है अपने कस्टमर के लिए, तो ये इनवॉइस भी इसका बाद में डिस्कस करेंगे। और कुछ चीज़ें हैं चलते चलते वो देख रहे हैं। सेटअप के लिए आप इसको बनाने के लिए कुछ चीज़ें आपने लिख लेनी है। पहले सबसे पहले तो रूम जो है वो आपने देख लेनी है, 1 से लेके 20 तक। अब रूम है हमारे पास, यानी रूम 1 2 3 4 इस तरह लिख लें। उसके आगे टाइप लिख लें कि सिंगल है, डबल है, स्टूडियो है या स्टैंडर्ड है। उसके बाद ये थोड़ा सा है, ये दोबारा डिस्कस कर लेंगे, फार्मूला से है। ये जो है रिपोर्टिंग के लिए अब जो है, लेकिन पहला जो रूम डेटाबेस है छोटा सा, उसमें आपने 2 लाइन का जो है वो ज़रूर बना लेना है, ये रूम अब और बना लेना है। बाकी ये क्राइटेरिया और रिजल्ट जो है ये रिपोर्ट पे यूज़ हो रहा है, वो बाद में इसको हम देख लेंगे। उसके बाद रूम टाइप और प्राइस, यानी हमने जो हमारे पास टाइप है जो 4 5 किस्म की, उसकी प्राइस हमें देख लेनी है। ये इसलिए है कि सारी लिस्ट है, ये लिस्ट बनाएंगे तो हमें जो है डाटा वैलिडेशन कराने में इजी होगी। आईडी कैटेगरी है, रूम टाइप के आगे बुकिंग स्टेटस वगैरह, ये जो है इस तरह आपने इसको कर लेना है। अगर नहीं भी करते आप तो जैसे जब हम उसको वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो तब आप उसको भी कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन टाइप ये भी आपने देखा होगा हम चूज़ करते हैं, रिव्यू वीडियो में बताया कि हम चूज़ करेंगे रिसीव पेमेंट, और ये हमारे आगे अकाउंट्स हैं कि किसके अगेंस्ट हम जो है हम पेमेंट कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी इसका मेन स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन थी। मैंने कहा आप लोगों को ये डिस्कस कर लें। आप यहाँ तक इसको जो है वो बनाइए, और फिर इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। हम देखेंगे कि फॉर्म जो है हम उसको एक्टिवेट कैसे करना है, और फॉर्म के ऊपर जो है
जो इन्फॉर्मेशन हम लिखते हैं वो किस तरह जो है हम डाटाबेस में उसको सेव करेंगे, मैपिंग किस तरह करेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम इसका जो है वो इनवाइस जो है, तो जो बिल जनरेट कैसे करना है वो भी डिस्कस होगा। और आने वाली वीडियो में फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह प्रॉपर इसका मेकिंग जो है कि किस तरह जो है क्या क्या जो एक्सेल का फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, कितने के कोड इस्तेमाल हुए हैं। बिल्कुल सिंपल से कोड है डाटा सेव करने के लिए और रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, और बाकी सिंपल फार्मूलाज हैं कुछ बेसिक एक्सेल के। तो आप इसको बनाइए, मुश्किल पेश आती है तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिए, और फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।